सोचिए, अगर आपके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्या आप मानते हैं कि समय के साथ हमारे किए हुए अच्छे या बुरे काम हमें वापस मिलते हैं? आपका जवाब चाहे हां हो या ना। सच तो यह है कि कर्म किसी को माफ नहीं करते। एक बार की बात है, रोहित नाम का एक युवा अपने ऑफिस में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन अपनी प्रगति के लिए उसने कई बार दूसरों को नुकसान पहुंचाया। किसी की मेहनत का श्रेय खुद ले लिया, किसी की निंदा कर उसे बॉस की नजरों में गिरा दिया। कुछ ही समय में रोहित को प्रमोशन मिल गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। एक दिन ऐसा आया जब उसके बॉस ने एक बड़े प्रोजेक्ट में हुई गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा दिया, भले ही गलती किसी और की थी। यह कर्म का चक्र था। जो रोहित ने बोया वही काटा। क्या आप भी कभी ऐसे हालातों से गुजरे हैं जहां लगा हो कि आपके कर्मों का असर सीधा आपकी जिंदगी पर हो रहा है? दोस्तों, कर्म केवल एक विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हमारे वेद, पुराण और यहां तक कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म के सिद्धांत क्या है, क्यों कर्म किसी को माफ नहीं करते और कैसे हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये बातें आपकी सोच बदल सकती हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम सोचते हैं कि छोटे मोटे झूठ, धोखे या चालाकियों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जैसा कि हमारे पूर्वज कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसीलिए कर्म को लेकर जागरूक रहना जरूरी है। आप जो भी करते हैं उसका असर केवल आपके जीवन पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। क्या आप अपने कर्मों को लेकर सचेत हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो संघर्ष आप आज झेल रहे हैं वो आपके किसी पुराने कर्म का परिणाम हो सकता है? और अगर ऐसा है तो अब आप क्या बदलना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि हमारे कर्मों का असर केवल हमारी जिंदगी तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। साथ ही ऐसे और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्ध की कहानी। कर्म किसी को माफ नहीं करते। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में एक अमीर और घमंडी व्यापारी रहता था। वह न केवल लोगों को नीचा दिखाता था, बल्कि अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण भी करता था। जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव आए हैं, तो वह उनसे मिलने गया, लेकिन उसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं था, बल्कि बुद्ध को तर्क में हराना और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे साधु, आपने कहा है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है, लेकिन मैं तो हमेशा दूसरों का नुकसान करता हूं, झूठ बोलता हूं और लालच में जीता हूं। फिर भी मैं अमीर हूं, शक्तिशाली हूं और मेरे पास सब कुछ है। ऐसा क्यों है कि मेरे बुरे कर्मों का कोई दंड नहीं मिलता? बुद्ध शांत और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या तुमने कभी एक कटोरे में पानी रखा है और उसमें चीनी मिलाई है? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ साधु। बुद्ध ने पूछा, क्या चीनी तुरंत पानी में घुल जाती है और पानी को मीठा बना देती है? व्यापारी ने कहा, नहीं, उसे घुलने में समय लगता है। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे बुरे कर्म अभी परिणाम नहीं दे रहे, क्योंकि उनके फलने का समय अभी नहीं आया है। लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हें उनके परिणाम का स्वाद चखना पड़ेगा, जैसे पानी मीठा हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म का चक्र अचूक है। जैसे जैसे तुम बुरे कर्म करते रहोगे, उनके बीज तुम्हारे जीवन में बोए जा रहे हैं। जब समय आएगा, वे बीज बड़े होकर तुम्हारे जीवन को कड़वा कर देंगे। तुम्हारी वर्तमान स्थिति केवल तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल है, परंतु
यदि तुमने अपने कर्म सुधार लिए तो यह चक्र बदल सकता है। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध हो गया। वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे महान साधु, मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपने कर्मों को कैसे सुधार सकता हूं। बुद्ध ने कहा, सत्य, प्रेम और दया का मार्ग अपनाओ। अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाओ। यही तुम्हारे जीवन को शांत और सुखमय बना सकता है। कर्म किसी को माफ नहीं करते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बुरे कर्म तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन वे समय के साथ अपने प्रभाव दिखाते हैं। हमें अपने वर्तमान को सुधारने और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे जीवन में शांति और सुख हो। सत्य, प्रेम और दया का मार्ग अपनाकर हम अपने कर्मों का चक्र बदल सकते हैं। याद रखें, कर्म का न्याय कभी गलत नहीं होता। जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। बुद्ध की कहानी, किसान और चोर। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनत से अपनी जमीन पर काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। किसान ईमानदार और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसी गांव में एक चोर भी रहता था, जो रात में लोगों के घरों में चोरी करता और दिन में ऐश करता था। एक रात चोर ने किसान के घर को निशाना बनाया। वह चुपके से किसान के खलिहान में घुसा और वहां रखे अनाज की बोरियां चुराकर ले गया। अगले दिन जब किसान ने देखा कि उसका अनाज गायब है, तो वह दुखी हो गया, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने सोचा, कर्म का फल सबको मिलता है, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा। कई महीनों तक चोर किसान का अनाज चुराता रहा। उसकी हरकतें बढ़ती ही गई, क्योंकि उसे कभी पकड़ा नहीं गया। वह सोचता, मैंने इतने दिनों से चोरी की है, लेकिन मुझे कोई सजा नहीं मिली। कर्म वर्म जैसी चीजें केवल कहानियों में होती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने सख्त सजा सुनाई और कहा, तुम्हारे बुरे कर्मों ने तुम्हें आज इस स्थिति में पहुंचाया है। जैसे ही चोर को सजा के लिए ले जाया जा रहा था, वह रोने लगा और बोला, मैंने सोचा था कि मेरे कर्मों का कोई फल नहीं होगा, लेकिन अब समझ आया कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। जो बीज बोते हैं, वही फसल काटनी पड़ती है। किसान ने यह सब देखा और चोर के पास जाकर कहा, अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना होता, तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आने वाले समय के लिए अपने कर्म सुधार लो। कर्म किसी को माफ नहीं करते। यह कहानी हमें सिखाती है, बुरे कर्म भले ही शुरुआत में हमें फायदे का एहसास दे, लेकिन अंत में उनका परिणाम दुखदाई होता है। ईमानदारी और मेहनत का रास्ता हमेशा सही होता है, भले ही उसका फल देर से मिले। जीवन में अगर हमने गलत किया है, तो हमें अपने कर्म सुधारने का मौका जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का रास्ता हमेशा खुला रहता है। याद रखें, कर्म का न्याय अटल है। हम जो करते हैं, वही हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। अच्छाई और मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है और आपको अपने कर्मों को लेकर जागरूक किया है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। यह एक छोटी सी कोशिश हो सकती है, लेकिन इससे किसी और की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने वाले ऐसे और भी गहरे विचार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी और सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आज का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। याद रखें,
आपके कर्म आपका भविष्य तय करते हैं। आइए इस ज्ञान की मशाल को मिलकर आगे बढ़ाएं। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जुड़े और इस यात्रा का हिस्सा बने।